हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए क्लास है और खासकर जिनका जो है सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो है इम्पॉर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और 3 गो क्लास ऑलरेडी इसका खत्म हो चुका है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन हम करवाए हैं, यानी कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आज का यह जो है पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चौथा क्लास है, जिसमें 10 क्वेश्चन यानी 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को आप बिना रटे हुए, बिना देखे हुए एकदम दिमाग में अपन फिट कर लेंगे। यकीन होगा काहे कि आप पीछे वाले क्लास को करके आ रहे हैं। आज जो लोग नए हैं तो आज का क्लास आप देखिए, आपको जो है आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जो है प्यार हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो करिए आप क्लास, है कि नहीं। आइए, आज का पहला प्रश्न जो है क्या है तो सुनिए। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत उस अदालत को कहते हैं जिसमें ना ही कोई कोर्ट होता है, ना ही कोई वकील होता है। गांव के लोगों के सहमति से जिस समस्या का समाधान कर दिया जाता है उसी अदालत को लोक अदालत कहते हैं। लोक कहने का मतलब लोग, लोगों की सहमति से समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है, उसी को लोक अदालत कहते हैं। बात समझ गए? जैसे कि गांव में 2 गो के बीच जो है झगड़ा होता है तो गांव के मुखिया, सरपंच, चाहे गांव के 2-4 गो आदमी जो है मिलके समस्या का समाधान हो जाता है, तो उसी को लोक अदालत कहते हैं। समझ गए? अगर लिखना होगा कि लोक अदालत किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? लोक अदालत वैसी अदालत को कहते हैं जिसमें जो है किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम लोग ना ही कोर्ट में जाते हैं, ना ही थाना में जाते हैं, ना ही जो है वकील के पास जाते हैं। लोगों के सहमति से उस समस्या का समाधान हो जाता है, उसी को लोक अदालत कहते हैं। बात खत्म है। का तो पॉलिटिकल साइंस भारी है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिकता जो है क्या है? सांप्रदायिकता को तनी समझिएगा। जब किसी विशेष जाति धर्म के लोग देश की सुरक्षा और शांति को जो है भंग करने के लिए आंदोलन करते हैं तो उसे ही हमनी के सांप्रदायिकता बोलते हैं। सांप्रदायिकता आपसे पूछा है कि किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो जब किसी खास जाति या धर्म के लोग देश की शांति और देश के व्यवस्था को जो है नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं तो उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। मान के चलिए कि हमनी के भारत में हैं। अब भारत में हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, जैन धर्म के लोग भी हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं। अब इस धर्म में से कोई एक वो धर्म खास, मान के चलिए हम हिंदू हैं तो हिंदुए के लेके चलते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो हैं क्या करेंगे? तब भारत के जो है जितना कहीं कहीं जाके आंदोलन करेंगे, सामान तोड़ फोड़ कर देंगे, अशांति फैलाएंगे, तो इसको कहेंगे हमनी के सांप्रदायिकता। यानी कि जब किसी विशेष जाति धर्म के लोग जो हैं देश की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, उसकी व्यवस्था को जो है नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। इनमें रटे वाला कौन बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, विदेश नीति का होता है जब कोई 2 गो देश जो है आपस में अच्छा संबंध बनाता है या आपस में जो है काफी ज्यादा दूरी बनाता है तो एगो नियम के तहत बनता है, उसी नियम को कहते हैं विदेश नीति। बात समझ गए? विदेश नीति का है तो जब 2 गो आपस में देश अच्छा संबंध बनावे या बड़ा सा दूरी बनावे तो उसे जो है हमनी के विदेश नीति एगो नियम के तहत बनाता है, उसी नियम को विदेश नीति कहेंगे। बात समझे? अरे गर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा समझिए। सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है किसी खास जाति धर्म के लोगों की सुरक्षा ना करके सभी धर्म, सभी जाति के लोगों की जो है सुरक्षा करते हैं तो उसे ही हमनी के सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। आपसे पूछा कि सामूहिक सुरक्षा जो है क्या है तो आप क्या बताएंगे इस पे? तो सामूहिक सुरक्षा जो है इसी यही है
सामूहिक सुरक्षा कहने का मतलब कि देश का जो कानून है कोनो विशेष जाति धर्म के जो है सुरक्षा ना करके सभी के जो है सुरक्षा का प्रावधान किए हुए हैं, उसी को सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। या एक और एगो डिफिनीशन होता है कि जब किसी एक राज्य पे जो है कोई जो है मुसीबत आता है तो सभी राज्य मिलके उस मुसीबत का जो है निपटारा करते हैं, उसी को सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग बिहार में हैं, तब बिहार में क्या हुआ, तब भूखले जो है आदमी मरे लगा, तो सभी लोग जो है पैसा डोनेट करेंगे कि नहीं बिहार में जो लोग भूखले हैं उसको जो है बचाया जाए, बिहार को जो है और भूखमरी हो रहा है उससे बचाया जाए। सभी राज्य जो है डोनेट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये सामूहिक सुरक्षा ही हुआ। बात समझ गए? अरे गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखें। सबसे पहले तो आपको समझना हो कि वैश्वीकरण होगा का। वैश्वीकरण कहने का मतलब होता है कि सभी देश जो हैं, यानी कुछ देश, सभी नहीं, कुछ देश जो है आपस में मिल करके जो है बाजार करते हैं एक जगह, चाहे जो है कुछ देश आपस में मिल जाते हैं अपने देश के सामान दूसरे देश में और दूसरे देश के सामान जो है अपने देश में लाकर बेचते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हमनी के वैश्वीकरण कहते हैं। अब वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का हुआ, एगो नकारात्मक प्रभाव होता है, एगो सकारात्मक प्रभाव होता है। तो आपसे पूछा है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का हुआ, तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का हुआ पहला नंबर कि विदेशों के सामान, यानी सभी देश के सामान जो है एक जगह पे मिल जाते हैं। दूसरा जो है इसका सकारात्मक प्रभाव कि वैश्वीकरण आने से जो है लोगों को जो है काफी ज्यादा मात्रा में नौकरियां जो है आसानी से मिलने लगी, ठीक है। और तीसरा जो है कि राष्ट्रों यानी देशों के बीच जो है अच्छे संबंध बनने लगे। तो ये जो है वैश्वीकरण के सकारात्मक जो है क्या हुए, तो ये जो है प्रभाव पड़े, ठीक है। अब जो है आपसे कोई पूछा कि ग्राम सभा क्या है, बताइए। ग्राम सभा यानी कि गांवों में होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सभा लगाया जाता है उसी को ग्राम सभा कहते हैं। इसका अध्यक्ष जो है गांव के लोग मिलकर चुने होते हैं, जिसे सरपंच कहा जाता है। बात समझें, गांवों में होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सभा लगाया जाता है उसी सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गांव के व्यक्तियों द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है जिसे सरपंच कहते हैं। वह जो है इसका क्या होता है, जज होता है। बात समझें? अरे गर्दा गर्दा, आपके मन में एगो प्रश्न जो है तुरंत उत्तेजित हुआ होगा, जानते हैं का? सर इतना आसानी से आप समझा रहे हैं, इतना बउआ के तरह, अगर ऐसे हमनी के लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? देखिए, समझाना और लिखना जो है अलग बात होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप समझ जाते हैं तो अपने भाषा में आसानी से लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमार भाषा में लिखल जो है आपको नोट्स मिले, तो आपको जो है वो काम करना होता है। आपके लिए वो ऐप बनवाए हैं हम, जिसका नाम है SGS क्लासेस। SGS क्लासेस को जो है आप प्ले स्टोर से क्या कीजिए, अपन फोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस पे जो है एगो आर्ट्स के जो है कोर्स खुल के आएगा 2025 के लिए। इसमें जो है आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट होता है, एगो म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सब है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब है। सबके 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें जो है आपको मिल जाएगा। अगर प्राइज सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे कि कितना है। कितना है भाई? 699 रुपया है। 699 रुपया में 10 गो एकरा में सब्जेक्ट है, एगो के 50 रुपया नहीं पड़ा, आ साल भर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। बात समझे? इंटरेस्टेड है आप उसको जो है लीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड है छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध कहने का मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 2 गो देश के बीच जब अनबन चले लगा,
तो अन बन में का हुआ, तो उ देश जो है ओकर शिकायत करता है, उ देश जो है ओकर शिकायत करता है, उ देश जो है उसको गाली देता है, उ देश जो है उसको गाली देता है। तो इस प्रकार के युद्ध को ही जो है शीत युद्ध कहते हैं। अगर हमरा से एक लाइन में पूछल जाए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो वैसा युद्ध जो दो देशों के बीच में बिना हथियार के, बिना गोली बंदूक के जो है होता है, उसी को शीत युद्ध कहते हैं, जो सिर्फ बातचीत के सहारे होता है। जैसे गांव में जो है हमनी के मान के चलिए कि एक घर के आदमी दूसरे घर को गाली गलौज दे रहा है, उसको शीत युद्ध बोल सकते हैं। लेकिन जब लाठी डंडा होके लगेगा तो उसको आप शीत युद्ध नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। भाई लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, तो लोकतंत्र में मतदान का काफी ज्यादा महत्व है। मतदान यानी कि वोट। तो लोकतंत्र में मतदान का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक मतदान ही जो है एक देश चलाने वाले व्यक्ति का जो है चुनाव करता है, और आप अपने मत के अनुसार जो है अपने अनुसार एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो आपके भविष्य का जो है निर्धारण करता है। तो मतदान का महत्व है कि नहीं, आपका एक वोट आपके भविष्य का जो है निर्णय करता है। तो लोकतंत्र में मतदान का काफी ज्यादा महत्व है। लिखेंगे कैसे, तो लोकतंत्र में मतदान का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक मतदान जो है देश और हमारे जो है भविष्य का निर्माण करता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में जो है मतदान का काफी ज्यादा महत्व है। ठीक है, अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछा, केंद्र शासित राज्य क्या हैं। देखिए केंद्र शासित राज्य जो हैं क्या होते हैं, तो केंद्र शासित राज्य जो हैं वैसे राज्यों को कहा जाता है जो भारत सरकार जो है सीधा उस पे शासन करता है। कहने का तात्पर्य है कि ओकर जो है उस राज्य में जो है राज्यपाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है, उपराज्यपाल होता है, डायरेक्टे जो है वहां पे केंद्र सरकार शासन चलाता है। यानी कि जैसे दिल्ली जो है एगो केंद्र शासित जो है राज्य है कि नहीं। तो दिल्ली में जो है ठीक है मुख्यमंत्री का तो चुनाव होबे करता है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा अधिकार कौनों के है, तो केंद्र सरकार का होता है। यानी आप कह सकते हैं, आपसे पूछा कि केंद्र शासित राज्य क्या है, तो केंद्र शासित राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जो जिसपे शासन करने का पूरा पूरा हक जो है केंद्र सरकार का होता है, और कोई भी काम करने का निर्णय जो है पहले केंद्र सरकार करती है। उसके बाद इस केंद्र शासित राज्य में जो है राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। हमारे को क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत में अभी केंद्र शासित राज्य जो है कितने हैं, कौन कौन से हैं, उस सभी के नाम लिखेला है अभी फिलहाल में, वर्तमान में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है आज का आखिरी है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। आखिर जल जो है प्रदूषित हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है बताइए। भाई जल प्रदूषण के काफी सारे कारण हैं। लिखेंगे कैसे, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला लिखेंगे कि नदी तालाबों में जो है भेड़ बकरियों जानवरों को जो है धोने से जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे, तो बड़े बड़े शहरों के कल कारखानों से, हॉस्पिटलों से जो कचरा नदी में बहाई जा रही है उससे जल प्रदूषण हो रहा है। तीसरा क्या लिखेंगे, तो हम लोग जो है खुले में शौच कर दे रहे हैं, खुले में जो है जाके टॉयलेट कर रहे हैं, तो जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण सभी कुछ होगा, है कि नहीं। ऐसे बीमारियां फैलती है। तो जल प्रदूषण तो आप अपने से 10 को बना के लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब बताइए, ये पॉलिटिकल साइंस के जो है चौथा क्लास था, लगभग 40 को क्वेश्चन हम लोग किए। इस सब में कौनों क्वेश्चन में आपको दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो भी गया है तो इस क्लास को एक बार रिपीट करके देखिए, दोबारा देखिए, उसके बाद आप जो है इस क्लासेस SGS क्लासेस से जाकर आप नोट्स देख लीजिए, एक बार टेस्ट सीरीज ठोक दीजिए। आप जो है इतिहास का, भूगोल जो है, राजनीति शास्त्र, सब में जो है टॉपर लिस्ट में आएंगे। बस हम जितना मेहनत करें उतना आप मेहनत कीजिए। माँ सरस्वती की जो है आपके ऊपर जो है आशीर्वाद हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। तो हमनी के आज के क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, फिर हमनी के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।